माय डियर फ्रेंड्स, पैसों की बचत करना आसान काम नहीं होता और ना ही हर एक व्यक्ति इस काम में एक्सपर्ट होता है, होशियार होता है कि पैसे को बचा सके। तो आज कुछ हम ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रहे हैं जिससे कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे पैसा कमाना मुश्किल होता है, उसी तरह से पैसे को बचाना भी बहुत ही मुश्किल कार्य है। और अगर चाह करके भी आप पैसे की बचत नहीं कर पाते तो ये टिप्स आपके बहुत काम के हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सभी लोग अपनी सामर्थ्य से के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो जाता है, इतनी महंगाई है और खर्चे, जिम्मेदारियां, पता ही नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ खर्च हो गया। इसका मेन कारण माय डियर फ्रेंड्स हमारी ख्वाहिशें भी हैं, जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जितनी ख्वाहिशें पूरी होती हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं और उसकी वजह से जो है हमारा पैसा जो है हमारे पास रुक नहीं पाता और खर्च हो जाता है। तो हम किस तरह से, कौन से टिप्स अपनाएं जिससे कि पैसा टिके, पैसे की बचत हो। सबसे जो पहला पॉइंट आ जाता है वो है कि खर्च को नियंत्रण में रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने सोच लिया है कि आपको लिमिट के अंदर रहना है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना है, देखिए इस चीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए कि जरूरत से ज़्यादा खर्चा मत करिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ये चीज़ याद रखिए, आपका इंक्रीमेंट हो जाता है या आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो उस पैसे को लेकर भी आप उसको खर्च मत करिए कि आज आप अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए या आप जिस तरह से अपना काम चला रहे थे उतनी आमदनी में अपना काम चलाते रहिए। और उन जो पैसे वो जो बच रहा है उसको बचा दीजिए, अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए, उनको इन्वेस्ट कर दीजिए। ये चीज़ याद रखिए, जितनी आपकी चादर है केवल उतनी ही पैर पसारने हैं आपको। टिप नंबर 2 इज, देखिए भविष्य की तैयारी करना भी ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सच है, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि आदमी को प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन उसको अपने भविष्य जो है उसके लिए भी फोरसाइटेडनेस रखनी चाहिए कि आज भगवान ना करे, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता, कल को कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उस मुसीबत का सामना आप कैसे करें। पैसे के बिना मुश्किल है कि कोई भी जंग जीत पाए, तो बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान को ध्यान में रखिए लेकिन साथ में भविष्य की तैयारी शुरू रखिए। उसके लिए आप पैसे को बचाइए। देखिए एक एक रुपए की भी अपनी वैल्यू है। एक रुपया भी अगर आपको लगता है बच गया है तो उसको कोशिश करिए कि वो बचा रहे, उसे खर्च करने की कोशिश मत करिए। पैसा खर्च करने के बहाने मत ढूंढिए, पैसा बचाने के बहाने ढूंढिए। नंबर 3, पैसों का हिसाब रखिए। कुछ लोग मनमाने ढंग से पैसे खर्च करते रहते हैं, कोई हिसाब किताब, कोई डायरी मेंटेन नहीं करते, उन्हें कुछ पता नहीं चलता कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो मनमाना खर्चा कर बैठते हैं और उससे घर का बजट बिगड़ जाता है। आप एक डायरी रखिए, उसमें आप लिखिए, नोट डाउन करिए और अगर आप पिछले महीने के, कुछ महीने, पिछले 6 महीने, साल भर के खर्चों पर नजर डालेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर फिजूल खर्चा हो रहा है और उसे ही बचाना है। नंबर 4, घर खर्च का मासिक बजट बनाइए। डेली बेसिस पे आपको कौन से खर्चे होने हैं, मंथली बेसिस पे कौन से होने हैं। आटा, सब, चावल, सब्जी, ग्रोसरी, सारा सामान एक साथ लाकर रखने की कोशिश करिए। केवल सब्जी वगैरह जो डेली जो नीड्स हैं उनको ही आप डेली बेसिस पर खरीदिए, ताकि एक अच्छा खासा, अगर और एक पुराने लोग जैसे मासिक बजट बना लेते थे ना अपना, तो उनका खर्चा बहुत लिमिट में होता था। लेकिन आज हम एक ही चीज़ को खरीदने के लिए बार बार बाजार जाते हैं, जितनी बार जाते हैं एक की जगह 4 आइटम लेके आते हैं, उससे हमारे घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है और हम अनावश्यक खर्चा कर बैठे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए निकालिए। योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए और अपने आप को स्वस्थ, हेल्दी, चुस्त और दुरुस्त रखिए, ताकि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो आपको कोई मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे, डॉक्टरों का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा कमाएंगे तो आप ज़्यादा बचाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बताइएगा आपको फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय, सी यू।